नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विविध विषय वस्तुओं को। इकाई 9 के अंतर्गत पिछली कई कक्षाओं के अंतर्गत हमने विविध विषय वस्तुओं को देख लिया है, जिसमें पुरस्कार, सम्मान, बहुत सारी सभाएँ और बहुत महत्वपूर्ण रचनाकारों की रचनाओं को देखा, विविध विषय वस्तुओं को पढ़ा। आज की इस कक्षा में भी हम कुछ इसी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि परीक्षाओं में हर वर्ष आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और मैं बताती भी चलूंगी कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस आधार पे आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि विविध विषय वस्तुएं जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर इसे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है किसी न किसी तरीके से। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे श्लाका सम्मान के बारे में। तो देखिए, श्लाका सम्मान की बात करें तो 2000 से 2001 में कृष्णा सोबती को श्लाका सम्मान मिला था। तो इस प्रकार पूछा जाता है कि इनमें से किन रचनाकारों को श्लाका सम्मान प्राप्त हुआ था या प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसा करके प्रश्न आता है। तो श्लाका सम्मान प्राप्त करने वाले जो रचनाकार थे उनमें थे कृष्णा सोबती थी, 2000 से 2001 में इनको मिला। वहीं 2001 से 2 का श्लाका सम्मान मिला था डॉक्टर रामदरस मिश्र जी को, 2002 से 3 का मिला कमलेश्वर को, और 2003 से 4 का मिला राजेंद्र यादव को। इस प्रकार मैंने ट्रिक के लिए यहाँ पे लिखा है, जैसे कृष्णा, राम, ईश्वर और यादव। ठीक है, तो इस प्रकार कृष्णा, राम, कमलेश्वर को ईश्वर मैंने ऐसे करके ट्रिक करके लिखा है, और यादव। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना भी कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि श्लाका सम्मान 4 साहित्यकारों को मिला है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि दौलतपुर जिला रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में है, किस साहित्यकार की जन्मभूमि है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जन्मभूमि रही है, दौलतपुर जिला रायबरेली। किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। वही स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किस पर केंद्रित है? तो स्त्री विमर्श पर केंद्रित है। तो ये पुस्तक है किसकी? तो ये पुस्तक है अनामिका की। ठीक है, स्त्रीत्व का मानचित्र, और परीक्षा में पूछी भी गई है, अनामिका की रचना है। वही सूत्रधार उपन्यास किसका है? तो संजीव का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है सूत्रधार। काव्य संग्रह दक्षिण टोला किसका है? तो यह अंशु मालवीय जी का है। वही कहती हैं औरतें काव्य संग्रह किसका है? तो यह अनामिका का काव्य संग्रह है, कहती हैं औरतें। वही दलित विमर्श की भूमिका किसकी कृति है? तो ये कंवल भारती की कृति है, और कई बार ये परीक्षा में पूछी भी गई है, दलित विमर्श की भूमिका कंवल भारती। आगे हम देखेंगे कि कुछ चर्चित उपन्यासों को, जिनमें सबसे चर्चित उपन्यास की बात करें, पायदान। नाम आपने सुना ही होगा जब हम उपन्यास को पढ़ रहे थे। तो पायदान जो है ये किसका है? तो यह है सोना चौधरी का। और एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि ये किसका उपन्यास है पायदान, तो सोना चौधरी का यह उपन्यास है। और सोना चौधरी जो कि राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, तो इसी पर सोना चौधरी राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी का जो कि पायदान उपन्यास है, ये है। ठीक है, वही कथा राम के गुण, यह किसकी कृति है? तो ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की कृति है, कथा राम के गुण। कविता संग्रह कंथामणि। ठीक है, कंथामणि किसका है? तो ये कुबेरनाथ राय जी का है, कविता संग्रह कंथामणि। वही उपन्यास पांचाली, नाथवती अनावत। ठीक है, अनाथवत यह किसका है? पांचाली तो बच्चन सिंह का है, जिसको नाथवती अनाथवत भी कहते हैं। तो यह एक उपन्यास है पांचाली, बड़ी प्रसिद्ध उपन्यास से रचना है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है ये। वही बनगंगी मुक्त है उपन्यास किसका है? तो यह उपन्यास है विवेकी राय का, बनगंगी मुक्त है। अगला है हास्य व्यंग्य कृति मुद्रिका रहस्य किसका है? तो मुद्रिका रहस्य जो कि एक हास्य व्यंग्य रचना है, यह है शरद जोशी का। किसका? शरद जोशी का। वही वाणी का क्षीर सागर और किरात नदी में चंद्रमधु लिखित निबंध संग्रह किसका है? तो ये दोनों निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय जी का, वाणी का क्षीर सागर और किरात नदी में चंद्रमधु। वही अपना मस्तक काटी के बीर हुआ कबीर, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं दादू की, अपना मस्तक काटी के बीर हुआ कबीर। वही हिंदी का प्रथम गद्य काव्य की बात करें तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो राय कृष्णदास जी का राय कृष्णदास कृत साधना। ठीक है, ये साधना जो रचना है ये हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है, साधना 1916 की। वही हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। और इसके रचनाकार कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। पृथ्वीराज रासो जो कि एक महाकाव्य है। ठीक है, एमए हिंदी का शिक्षण सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रारंभ हुआ? तो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एमए हिंदी का शिक्षण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था।
और अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक काव्य संकलनों की एकमात्र महिला कवित्री कौन है? तो वो थी शकुंतला माथुर, जो कि दूसरे सप्तक में संकलित है। ठीक है, तो अज्ञे द्वारा संपादित जो कि सप्तक थे, ठीक है, तो 4 जो सप्तक थे उनमें दूसरे सप्तक में शामिल थी महिला जो कि थी शकुंतला माथुर। वही रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किस आलोचक ने दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार दिया। रस विवेचन को किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया। वही साधारणीकरण के संबंध में हिंदी में सर्वप्रथम किसने विचार किया? तो आप जानते ही हैं कि साधारणीकरण के विषय में सबसे पहले विचार करने वाले, संबंध में विचार करने वाले थे वो शुक्ल जी थे। अगला है हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो जीवनी की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम जो जीवनी मानी जाती है वो है गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा लिखी गई दयानंद दिग्विजय। ठीक है, जो कि सन 1881 ईस्वी की है। दयानंद दिग्विजय जो कि गोपाल राम शर्मा शास्त्री जी की है। वही एकालाप मैं एक बेरोजगार आदमी जो कि क्या है? एक एकालाप है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अगला हम देखेंगे पद्म भूषण से सम्मानित हिंदी के कुछ साहित्यकार। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन किस साहित्यकार को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था या किया नहीं गया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि पद्म भूषण से किनको सम्मानित किया गया था। तो है हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, इन सबको देखिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे कुछ और रचनाकार हैं। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, भगवती चरण वर्मा, दिनकर, गिरिराज किशोर, वृंदावन लाल वर्मा, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, शिव मंगल सिंह सुमन, विद्यानिवास मिश्र और निर्मल वर्मा। तो ये सभी जो साहित्यकार हैं इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हिंदी के सभी साहित्यकार हैं, तो ध्यान से इनको देखिएगा। वहीं हम आगे चलेंगे जहां हम देखेंगे कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ये दोनों सम्मान जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वही उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रजनंदन सहाय कृत सौंदर्योपासक जो है वो ब्रजनंदन सहाय की रचना है, जो कि उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आगे है कि विश्व हिंदी सम्मेलनों को देखेंगे। विश्व में कब कब हिंदी के सम्मेलन हुए थे? तो प्रथम विश्व सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, वो हुआ था नागपुर में सन 1975 में। और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो नागपुर में सन 1975 में हुआ था। वहीं द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था सन 1976 में। ठीक है, उसके बाद तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में 1983। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में फिर से हुआ। पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन ट्रिनिडाड में हुआ था 1996 में। वहीं छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में 1999 में। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में 2003 में हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ 2003 तक के हिंदी सम्मेलनों को दिया गया है। तो प्रथम आप जरूर से ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि नागपुर में हुआ था सन 1975 में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसको परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे है कि मॉरिशस के प्रेमचंद कहे जाते हैं। देखिए मॉरिशस के प्रेमचंद कहे जाते हैं कौन? तो अभिमन्यु अनंत। ठीक है, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। वही आधुनिक काल में पंजाबी भाषी प्रमुख हिंदी लेखक हैं, यानी कि पंजाबी भाषा जिनकी प्रमुख रूप से रही है, वैसे हिंदी के लेखक कौन कौन से हैं? तो है श्रद्धा राम फुल्लौरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भीष्म साहनी, कृष्णा सोपती और मोहन राकेश। ये सभी जो महत्वपूर्ण और बहुत महान कह सकते हैं हिंदी के साहित्यकार, ये सभी ज़्यादातर किससे हैं? पंजाबी भाषा प्रमुख हिंदी के लेखक हैं। वही मराठी प्रमुख भाषी हिंदी लेखक कौन कौन से हैं? तो प्रभाकर माचवे और हमारे मुक्ति बोध जो हैं वो मराठी भाषी प्रमुख हिंदी के लेखक हैं। अगला है छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो नारायण दास है। कई बार प्रश्न पूछा गया है छिताई वार्ता के लिए कि इसके रचनाकार कौन है? तो नारायण दास है। वही कहानी का हास, कहावत, हास्य प्रधान कहानी संग्रह, ये दोनों जो है वो कैसी है? हास्य प्रधान कहानी संग्रह है, कहानी कहास और कहावत।
ठीक है। और ये कहानी संग्रह है किसका हास्य प्रदान, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। वही अष्टछाप के प्रथम कवि कौन थे, तो कुंभन दास थे अष्टछाप के प्रथम कवि। अब देखिए, चूंकि हम विविध विषय वस्तुओं को पढ़ रहे हैं तो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सब यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। वहीं प्रसादकृत चंपू काव्य कौन सा है, तो उर्वशी तथा बभ्रुवाहन। ये जो दो काव्य है वो है चंपू काव्य, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की, तो सन 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो पहला तो ये कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती जी ने की। और कब की, तो 1875 में की। आगे देखेंगे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती में, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1828 में, ठीक है। 1875 में आर्य समाज और 1828 में ब्रह्म समाज। अगला है विवेकानंद का शिकागो का जो व्याख्यान हुआ था, आप सभी जानते हैं शिकागो में बेहतरीन व्याख्यान दिया था विवेकानंद जी ने। तो ये जो व्याख्यान वो कब हुआ था, तो सन 1893 में शिकागो में व्याख्यान हुआ था, जिसमें विवेकानंद जी ने अपना भाषण भी प्रस्तुत किया था, जो काफ़ी विख्यात है, काफ़ी चर्चित है, 1893 में। अगला है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1817 में हुई थी। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब, 1817 में। अगला है महाराष्ट्र के राणा डे ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो है गोविंद राणा डे। और कब हुआ था ये स्थापित, तो ये हुआ था सन 1895 में। ध्यान रखिएगा, 1895 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, राणा डे ने की थी। वहीं दयानंद सरस्वती का हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, आप सभी जानते ही हैं सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। दयानंद सरस्वती जी का यह बड़ा ग्रंथ है प्रसिद्ध। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1875 में, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का। वहीं छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्तियां है प्रसाद की। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस के आत्मकथांक में यह प्रकाशित हुई थी पंक्तियां, और ये किसकी पंक्तियां हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। वही भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की थी, तो तदीय समाज के संस्थापक कौन थे, तो सबसे पहले ये जानना है कि भारतेंदु थे तदीय समाज के संस्थापक, और इसकी स्थापना इन्होंने की थी सन 1873 में। वहीं कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी के रचनाकार कौन है, तो सत्यनारायण कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी के रचनाकार है बनारसी दास चतुर्वेदी जी। कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी है कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी। वही मध्य 10 की बोली बोल गर्भित कथा कहो हिय खोल, मध्य 10 की बोली बोल गर्भित कथा कहो हिय खोल, यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है बनारसी दास जैन की, जिन्होंने अपने अर्ध कथा में ये पंक्तियाँ उद्धृत की हैं। वही सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका कौन है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि मिला तेज से तेज किसके जीवन पर आधारित है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर लिखा गया है मिला तेज से तेज। और इसको लिखने वाला कौन है, तो इसको लिखने वाली है सुधा चौहान, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री हैं, ठीक है, सुधा चौहान। वही पराड़कर जी और पत्रकारिता किसकी कृति है, तो ये लक्ष्मी शंकर व्यास जी की कृति है, पराड़कर जी और पत्रकारिता। वही 1950 में भारतेंदु शती पर सम्मेलन पत्रिका, जो कि इलाहाबाद से निकलती थी, तो सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक का संपादन किसने किया, तो इस अंक का संपादन करने वाले थे अज्ञे, ठीक है, जो कि 1950 में भारतेंदु शती पर निकली थी सम्मेलन पत्रिका, और इसके भारतेंदु अंक का संपादन कर रहे थे अज्ञे जी हमारे। अगला है कि प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत, ठीक है, विशाल भारत क्या है, एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है, क्या है, समाचार पत्र है विशाल भारत। और इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संपादक है रामानंद चटर्जी, ठीक है। वही जर्नल भवंती किसकी रचना है, भवंती क्या एक जर्नल है, और इसकी रचना की है अज्ञे ने। वही वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्तियां हैं अज्ञे की, शेखर एक जीवनी से ली गई है, ठीक है। अज्ञे ने अपने शेखर एक जीवनी में ये पंक्तियां लिखी है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है,
वही गीत फरोश कविता किसकी है? तो गीत फरोश जो कविता है वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और कई बार आप देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण मैं बता रही हूँ पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में। आप जब विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको सभी कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही, तो बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है ये विविध, ठीक है। वही किस रचनाकार ने दुबे जी के नाम से चिट्ठा लिखा था? तो दुबे जी के नाम से चिट्ठा लिखने वाले थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। वही वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं प्रसाद की, जो कहते हैं कि वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची। यह है प्रसाद जी की पंक्तियां। वही नागरिक चारणी सभा द्वारा कोश यानी कि हिंदी शब्द सागर, इतिहास यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, और व्याकरण यानी कि हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ। क्रमशः कोशकार, इतिहासकार और व्याकरण थे कौन कौन से? तो क्रमशः कोशकार रामचंद्र वर्मा, इतिहासकार आचार्य शुक्ल और व्याकरण थे कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। तो नागरिक चारणी सभा द्वारा इन सब का प्रकाशन किया गया था, हिंदी शब्द सागर का, हिंदी साहित्य का इतिहास का और हिंदी व्याकरण का। आगे हम देखेंगे नागरिक चारणी सभा के या सभा कोश द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण कार्यों को, जिसमें नागरिक चारणी सभा द्वारा कोश, इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ। अभी अभी हमने देखा। इस वृहत आयोजन के सूत्रधार कौन थे? तो थे श्याम सुंदर दास जी, यानी कि श्याम सुंदर दास जी ने ये आयोजन बनाया था, एक वृहत आयोजन बनाया था कि नागरिक चारणी सभा के द्वारा एक कोश निर्माण का, एक इतिहास ग्रंथ का और व्याकरण ग्रंथ की रचना की जाएगी, ठीक है। तो ये श्याम सुंदर दास जी का वृहद आयोजन था। वही अब हम चलेंगे भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों को देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनमें भारतेंदु मंडल के कौन से लेखक हैं या कौन से लेखक नहीं है। तो आप एक बार अच्छे से इसको ज़रूर पढ़िएगा, 2 बार कम से कम, ताकि आपको याद हो जाए। जैसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो कि मिर्ज़ापुर से थे, ये सभी ध्यान रखिएगा भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक थे, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी, बालकृष्ण भट्ट जो कि इलाहाबाद से थे, दामोदर शास्त्री सप्रे काशी से, काशीनाथ खत्री इलाहाबाद से, राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप जो कि काशी से थे, लाला श्रीनिवास दास जो कि दिल्ली से थे, मोहनलाल विष्णु पंड्या काशी से, कार्तिक प्रसाद खत्री काशी से, केशवराम भट्ट पटना से, ठाकुर जगमोहन सिंह काशी से, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से, अंबिका दत्त व्यास काशी से। वही रामकृष्ण वर्मा काशी से, सुधाकर द्विवेदी काशी से, गोस्वामी राधाचरण वृंदावन से तथा इधर लाला सीताराम इलाहाबाद से एवं राधा कृष्ण दास काशी से, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ 17 कवियों और लेखकों के बारे में भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे यहाँ पे उद्धृत किया गया है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कवि है और इनका जन्म स्थान के आधार पर भी कभी कभी पूछा जाता है कि इन निम्नलिखित जन्म स्थानों से कौन से लेखक संबंधित है या किनका जन्म स्थान रहा है। तो इस प्रकार आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला है हो ओ ली, बेगार, रिश्वत, कचहरी में शालीग्राम जी, कान्य कुब्जो ही सबसे हीन दशा क्यों है, वर्षारंभ, घूरे के लत्ता बिनय कनातन की डौल बांधे, कानपुर और नाटक, पंच परमेश्वर, कन्नौज में 3 दिन। ये सभी जो निबंध है, ये सभी निबंध किसके हैं? तो ये सभी निबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी के और सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। परीक्षाओं में सभी से प्रश्न पूछा गया है, जैसे हो ओ ओली, बेगार, रिश्वत, कचहरी में शालीग्राम जी, कान्य कुब्जो ही की सबसे हीन दशा क्यों है, वर्षारंभ, घूरे के लत्ता बिनय कनातन की डौल बांधे, कानपुर और नाटक, वहीं पंच परमेश्वर तथा कन्नौज में 3 दिन। ये सभी निबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी के। तो आज हमने इन सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा कर ली है, जिसमें हमने बहुत सारे मंडल के कवियों को, समाचार पत्रों को और बोलियों को, समाज जो भी स्थापना हुए थे उन सबको इस वीडियो के अंतर्गत देखा है। अब अगली कक्षा में हम देखेंगे आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकारों का जीवन काल। जैसे कि हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्नलिखित रचनाकारों को जीवन
जीवन काल के या जीवन काल के आधार पे सजाइए, है ना। तो इस प्रकार की जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने के लिए हमें अगली वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखना है। तो अगली कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको वो मिल जाए और आप अच्छे से पढ़िए। इसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और जीवन काल को आप एकदम अच्छे से याद कर पाएंगे और गलती भी नहीं होगी। तो मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।